हर रात का एक अंत होता है, लेकिन कुछ रातें कभी खत्म नहीं होती। स्वागत है श्रापित रात में, जहां हर कहानी में छुपा है एक श्राप। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती है, रास्ता जो खत्म नहीं हुआ। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। ट्रक चलाते हुए 30 साल हो गए। सड़कें मेरी दुनिया थी, धूल, धुआं, हॉर्न और नींद से भरी लंबी रातें। हर रास्ता पहचाना हुआ लगता था, जब तक कि मैं उस रास्ते पर नहीं गया। वो रात 2009 की थी। ठंड बढ़ चुकी थी और मैं अकेला था। ट्रक में सीमेंट के बोरे भरे थे। गंतव्य था सिवैनी। रात के करीब 11:30 बजे मैं मंडला हाईवे पर था। सड़क पर सन्नाटा, दोनों तरफ जंगल और बीच में सिर्फ मेरा ट्रक और उसकी पीली हेडलाइट। रेडियो बंद था, नींद आधी खुली थी। मैंने सिगरेट जलाई, धुआं बाहर छोड़ा और तभी हेडलाइट के सामने एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए और हाथ में लाल चुनरी पकड़े हुए। वो सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी थी। मैंने हॉर्न बजाया, पर वो हिली नहीं। ब्रेक लगाते ही ट्रक झटका खाकर रुका। मैंने खिड़की से झांक कर पूछा, अरे बहन जी, इस वक्त यहां क्या कर रही हैं? उसने सिर उठाया। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था, पर उसकी आंखें वो साफ दिख रही थी, बिना पुतली की, पूरी काली। धीरे से बोली, सिवैनी तक छोड़ दो। आवाज ठंडी थी, जैसे बर्फ से टपकती हो। पता नहीं क्यों मैंने ट्रक का दरवाजा खोल दिया। वो धीरे धीरे चढ़ी। सीट पर बैठते ही ट्रक के अंदर ठंडक फैल गई, जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो इंजन के नीचे। मैंने पूछा, आप कहां से आ रही हैं? वो मुस्कुराई और बोली, जहां तुम जा रहे हो। मैंने स्टीयरिंग पकड़कर ट्रक आगे बढ़ाया। रेडियो अपने आप चालू हो गया। पुराना गाना बजने लगा, कुछ लोग भटक जाते हैं मंजिल के रास्ते में। मैंने रेडियो बंद किया, पर उसी वक्त वो बोली, क्यों बंद किया? मुझे ये गाना पसंद है। मैंने पीछे देखा, वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जैसे वो इंसान नहीं। सड़क सीधी थी, पर उसने कहा, धीरे चलाओ, आगे मोड़ है। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन वहां कोई मोड़ नहीं था, बस सीधी अंतहीन सड़क। और फिर धड़ाम, ट्रक किसी चीज से टकराया। मैंने हैंड ब्रेक खींचा, उतरा, पर सड़क खाली थी। ना कोई शरीर, ना कोई कपड़ा, सिर्फ हवा। ट्रक के बम्पर पर खून के धब्बे थे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं। मैंने धीरे से ट्रक की तरफ देखा। वो अब भी सीट पर बैठी थी, सफेद साड़ी में, मुस्कुराती हुई। कहा था ना, मोड़ है। मेरा गला सूख गया। मैं ट्रक में बैठा, एक्सीलरेटर दबाया, सड़क पर भागता चला गया। पर सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। घंटों बीत गए, घड़ी की सुई घूमती रही, पर सिवैनी का बोर्ड नहीं आया। जीपीएस खोला, स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, लौट जाओ। सुबह की पहली रोशनी के साथ मुझे सड़क पर बेहोश पाया गया। ट्रक बीच रास्ते खड़ा था। लोगों ने बताया, वो रास्ता पिछले 3 साल से बंद पड़ा है, क्योंकि वहां हर अमावस की रात एक ट्रक ड्राइवर गायब हो जाता है। और जिस दिन मैं वहां था, वो अमावस की ही रात थी। सुबह की ठंडी धूप आंखों में पड़ी तो एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूं। मेरे आसपास कुछ लोग खड़े थे, गांव वाले, पुलिस और मेरा ट्रक जो सड़क के बीच तिरछा खड़ा था। एक पुलिस वाले ने पूछा, नाम? मैंने थकी हुई आवाज में कहा, वीरेंद्र, ट्रक ड्राइवर। वो बोला, आप यहां क्या कर रहे थे? ये सड़क बंद है। मैंने कहा, मैं सीवनी जा रहा था रात को रास्ते में, और मैं रुक गया। क्या कहता मैं? कि मैंने एक औरत को लिफ्ट दी थी जो हवा में गायब हो गई। पुलिस वाले ने कहा, 3 साल से यहां कोई नहीं आता। पिछली बार भी एक ट्रक ऐसा ही मिला था, ड्राइवर गायब। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने नीचे देखा, ट्रक के बम्पर से खून के धब्बे गायब थे। सब कुछ साफ था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, आप शॉक में थे, पूरी रात बेहोश। मैंने पूछा, किसने मुझे पाया? डॉक्टर ने कहा, कोई बूढ़ा आदमी पुलिस को बुला गया। बोला, सड़क ने छोड़ दिया है। ये शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। 3 दिन बाद मैं फिर ट्रक के पास लौटा। कंपनी ने कहा, सामान वही का वही है, तुम खुद जाकर देखो। मुझे डर लग रहा था, लेकिन जिज्ञासा और ज्यादा थी। शाम ढल चुकी थी जब मैं फिर उसी सड़क पर पहुंचा। पेड़ वही थे, सड़क वही थी, पर कुछ अलग था। वो रास्ता अब छोटा लग रहा था, जैसे किलोमीटर कम हो गए हों। ट्रक का दरवाजा खोला, अंदर वही गंध, ठंडी हवा। सीट पर कुछ पड़ा था, एक लाल कपड़ा,
मैंने उसे उठाया। वो वही चुनरी थी जो उस औरत ने उस रात पकड़ी हुई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। इस बार दिन का उजाला था, लेकिन हर मोड़ अजनबी लग रहा था। जीपीएस ऑन किया, स्क्रीन फिर वही दिखा रही थी, लौट जाओ। मैंने रेडियो चालू किया तो अचानक वही पुराना गाना बजा, कुछ लोग भटक जाते हैं मंजिल के रास्ते में। मैंने रेडियो फेंक दिया, पर गाना बंद नहीं हुआ। उस आवाज के बीच एक और आवाज आई, धीमी, स्त्री की। मैंने कहा था मोड़ है। मेरे हाथ स्टीयरिंग से छूट गए। ट्रक डगमगाया। मैंने मुश्किल से संभाला। सामने सड़क दो हिस्सों में बट गई थी, बाएं जंगल, दाएं पहाड़ी। लेकिन वहां कोई बोर्ड नहीं था, कोई निशान नहीं। मैंने बाएं मोड़ लिया और तभी आसमान काला हो गया। दिन से रात में बस कुछ सेकंड में मेरे आसपास सन्नाटा फैल गया। ट्रक के शीशे पर कुछ लिखा दिखा, उंगलियों के निशान से। फिर मिल गए। मैंने शीशा पोंछा, पर शब्द मिटे नहीं, उल्टे फैल गए, जैसे खून से लिखे हों। सामने सड़क गायब हो गई थी, बस कच्चा रास्ता और दोनों तरफ काले पेड़ जो हिल नहीं रहे थे। मैंने इंजन बंद किया। दूर कहीं घंटी की आवाज आई, टिन टिन टिन। मैंने बाहर निकलकर देखा। सामने पुराना मंदिर था, टूटी छत के साथ। दीवार पर लिखा था, इस सड़क पर चलने वाले लौटते नहीं। मैंने पीछे देखा, ट्रक गायब था, सड़क भी नहीं थी, सिर्फ मिट्टी, धुआं और वो घंटी की आवाज। और फिर पीछे से किसी ने फुसफुसाया, कहा था मत लौटो। मैंने मुड़कर देखा, वो वही औरत थी, सफेद साड़ी में, लेकिन इस बार उसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था। वो मुस्कुराई, अब तुम रुक गए। सुबह पुलिस को फिर मेरा ट्रक मिला, सड़क के बीच पर ड्राइवर सीट खाली थी। दरवाजा खुला था और सीट पर लाल चुनरी पड़ी थी। मेरे चारों तरफ धुंध थी। सामने टूटा हुआ मंदिर, दीवार पर उखड़ा हुआ नाम, देवी स्थान। पर वो मंदिर किसी देवी का नहीं लग रहा था। दीवारें राख जैसी थीं और फर्श पर लाल रंग की सूखी रेखाएं, जैसे किसी ने जमीन पर कुछ खींचा हो, कुछ ऐसा जो मिटना नहीं चाहता। मैं धीरे धीरे अंदर गया। मंदिर के अंदर अंधेरा था, बस एक जगह दिया जल रहा था, वो भी आधा बुझा हुआ। दीवार पर कुछ लिखा था, उंगलियों के निशान से, पुराने खून में। इस रास्ते को जिसने बनाया उसने खुद को गाड़ दिया। मेरे गले में काट से उठने लगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मंदिर के दरवाजे पर कोई खड़ा था, सफेद साड़ी में वही औरत। बाल गीले थे, चेहरा राख से ढका। अब तो आ गए अंदर तक। मैं पीछे हट गया। कौन हो तुम? क्यों पीछा कर रही हो मेरा? वो धीरे से बोली, तुम ही तो आए हो मेरे रास्ते पर। वो आगे बढ़ी और जैसे जैसे वो पास आती गई, मंदिर की दीवारें कांपने लगी। दिया बुझ गया, चारों तरफ अंधेरा। बस उसकी आवाज, यह सड़क मेरे खून से बनी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या मतलब? वो सड़क जहां तुम ट्रक चलाते रहे, वहां कभी कोई सड़क थी ही नहीं। वो जमीन मेरे और मेरे बच्चों की कब्र थी। मेरी सांसें रुक गई। उसकी आंखों से खून बहने लगा। वो सड़क मैंने नहीं बनाई थी, किसी ने मुझसे जबरन ले ली थी। मैं मंदिर से लौट रही थी, तभी ट्रक चढ़ गया और किसी ने कभी मेरा नाम नहीं लिया। वो हंसने लगी। अब मैं वही रास्ता हूं। मैंने भागने की कोशिश की, दरवाजा बंद था। दीवारें सिमटने लगी और उस सिमटते अंधेरे में मैंने देखा, दीवार के पीछे कुछ था, कंकाल, ट्रक की हेडलाइट्स और एक बच्ची का छोटा कंगन। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं वही जिसे तुम्हारे जैसे एक ड्राइवर ने कुचल दिया था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं नहीं था। वो चिल्लाई, हर ड्राइवर वही होता है जब सड़क मुझसे होकर गुजरती है। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मंदिर की दीवार पर मेरी चारों तरफ मिट्टी उठने लगी। मुझे लगा कोई अंदर खींच रहा है, कोई जिसे बहुत देर से इंतजार था। मुझे याद है बस इतना, कानों में वो हंसी गूंज रही थी और फिर सन्नाटा। जब होश आया, मैं अस्पताल में था। पुलिस मेरे पास थी। उन्होंने कहा, आपको एक गांव वाले ने बेहोश पाया, कहा कि आप मंदिर के अंदर थे। मैंने पूछा, वो मंदिर कहाँ है? उन्होंने कहा, कौन सा मंदिर? मैंने जिद की, वही जो सड़क के आखिर में है। वो बोले, वो सड़क तो 1984 में ही बंद हो चुकी थी, वहां अब जंगल है। मैं चुप रह गया। मेरे कपड़ों पर लाल मिट्टी के निशान थे, हाथ पर वो छोटा कंगन अब भी पड़ा था।
उस रात मैं होटल में था, नींद नहीं आ रही थी। तभी कमरे की खिड़की पर थपकी सी आवाज आई, थक थक थक। मैंने धीरे से पर्दा हटाया। कांच पर उंगलियों से लिखा था, तू लौट तो आया पर रास्ता नहीं छूटा। अस्पताल से छुट्टी मिले 3 दिन बीत चुके थे। मैंने खुद से वादा किया था, अब ट्रक नहीं चलाऊंगा। अब कोई हाईवे नहीं, कोई रात नहीं, पर भीतर कुछ था जो चैन से बैठने नहीं दे रहा था। नींद आती तो सपनों में वही सड़क दिखाई देती, अंतहीन, घुमावदार और बीच में लाल चुनरी उड़ती हुई। हर सुबह उठता तो कानों में वही आवाज गूंजती, धीरे चलाओ, मोड़ है। मैं डर गया था, पर जितना डरता गया उतनी ही वो पुकार बढ़ती गई। शाम को जब बाहर हवा चलती तो उसके साथ उस औरत की हंसी सुनाई देती, लंबी, ठंडी और कहीं दूर से आती हुई। मैंने एक दिन खुद से कहा, अगर वो सड़क असली नहीं थी तो अब भी क्यों बुला रही है मुझे। मैंने ट्रक की चाबी उठाई, सड़क पर उतरा, इंजन स्टार्ट किया। वही आवाज, वही कंपन, वही एहसास। रात थी। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा और उस दिशा में चला गया जहां वो मंदिर था, या जहां मुझे याद था कि वो होना चाहिए। जीपीएस ने कुछ नहीं दिखाया, बस खाली स्क्रीन। घंटे बीत गए, चारों तरफ सन्नाटा, और फिर अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। वही पुराना गाना, कुछ लोग भटक जाते हैं मंजिल के रास्ते में। मैंने रेडियो निकालकर बाहर फेंक दिया, लेकिन गाना बंद नहीं हुआ। अब वो मेरे ट्रक के अंदर गूंज रहा था, जैसे दीवारों के भीतर से कोई गा रहा हो। सड़क के दोनों तरफ वही पेड़ थे, पर आज वो हिल नहीं रहे थे, मानो मुझे देख रहे हों। मैंने हेडलाइट्स की रोशनी बढ़ाई तो अचानक सड़क पर लाल कपड़ा दिखा, वही चुनरी, बिल्कुल बीच में रखी हुई। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया। इंजन की आवाज धीमी हुई। मैं नीचे उतरा, कपड़ा उठाया। वो ठंडा था, जैसे बर्फ हो, लेकिन जब मैंने हाथ हटाया तो मेरे हाथों पर खून था। सामने से हवा आई और उसमें किसी के बोलने की फुसफुसाहट थी। कहा था ना, अब तू मेरा रास्ता है। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, पर ट्रक का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर लाइट जल उठी। मैं दौड़कर पास गया। ट्रक के अंदर मैं खुद बैठा था, मेरी ही शक्ल, वैसे ही कपड़े, वैसे ही हाथों में स्टीयरिंग। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। अंदर बैठा मैं मुस्कुराया, अब तू नहीं चलाएगा, अब मैं चलाऊंगा। मुझे लगा मैं बेहोश हो गया हूं, पर नहीं। मैं बाहर खड़ा था और ट्रक अपने आप धीरे धीरे चल पड़ा। उसकी हेडलाइट्स दूर तक जाती रहीं और फिर अंधेरे में गायब हो गई। मुझे नहीं पता कितनी देर बीती, पर जब सड़क पर फिर से हेडलाइट दिखाई दी तो ट्रक वापस मेरी तरफ आ रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई देख रहा हो कि मैं भागूंगा या नहीं। मैं जड़ हो गया। ट्रक मेरे सामने आकर रुका। ड्राइवर सीट खाली थी, पर इंजन चालू था और स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। मैंने कदम बढ़ाया, अंदर झांका। सीट पर लाल कपड़ा और वही छोटा कंगन रखा था, और खिड़की के शीशे पर उंगलियों से लिखा था, अब सड़क तेरे अंदर है। मुझे लगा सब खत्म हो गया, पर तभी मेरे सीने में तेज जलन हुई, जैसे किसी ने वहां से कुछ खोद दिया हो। मैं जमीन पर गिरा और देखा, मेरे सीने पर मिट्टी के निशान थे, सड़क के जैसे लंबे, टेढ़े मेढ़े। सुबह जब मुझे मिला, मैं ट्रक के पास पड़ा था, पर ट्रक बंद था। चाबी मेरी जेब में थी। पुलिस ने पूछा, कहाँ गए थे? मैंने कहा, कहीं नहीं, शायद अंदर। उन्होंने हंसते हुए पूछा, कहाँ अंदर? मैंने धीरे से कहा, सड़क के अंदर। उस दिन के बाद से मैंने ट्रक नहीं चलाया, पर जब भी कोई हाईवे पर निकलता है और रात में अकेला होता है तो उसे एक ट्रक दिखता है, लाल लाइट्स वाला, धीरे चलता हुआ, और उसके अंदर कोई नहीं। लोग कहते हैं वो वीरेंद्र सिंह का ट्रक है, जो अब हर अमावस की रात अपने रास्ते को खुद ढूंढने निकलता है। उस रात के बाद मैं कहीं नहीं गया। ट्रक कंपनी ने मुझे छुट्टी पर भेज दिया, कहा आराम करो। पर जिस आदमी को नींद ही नहीं आती, वो आराम कैसे करे? रात में जब सब सो जाते, मैं बालकनी में बैठता, सड़क को देखता और सोचता, क्या वो सच में थी या सिर्फ मेरे डर की कोई परछाई? पर फिर वो होता जो किसी तर्क से परे था। सड़क से हवा नहीं आती थी, बल्कि एक सांस आती थी, धीमी, गहरी, जैसे कोई जमीन के नीचे जिंदा हो। पहली बार मैंने महसूस किया वो सड़क मुझ में नहीं थी,
मैं उस सड़क का हिस्सा बन चुका था। तीसरी रात को मुझे सपने में वही मंदिर दिखा। दीवारें धड़क रही थीं और बीच में वो औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अब काली नहीं, लाल थी। वो बोली, तू मुझसे भाग नहीं सकता क्योंकि तूने मेरे रास्ते को पूरा कर दिया। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। वो हंसी, हर ड्राइवर यही कहता है। उसने हाथ उठाया, मिट्टी हिली और नीचे से एक ट्रक का बोनट बाहर आया। जंग लगा, टूटा हुआ, लेकिन इंजन चालू था। वो बोली, ये वही ट्रक है जिसने मुझे कुचला था। उसी की सांस अब तेरे अंदर है। मैंने देखा, मेरे हाथों की नसें काली हो चुकी थी, जैसे उनमें तेल बह रहा हो, खून नहीं। सुबह जब उठकर आईने में देखा तो मेरे गाल पर मिट्टी का निशान था, नाक के पास धुएं का हल्का दाग। मैं कांप गया। मैंने फैसला किया, अब मुझे वहीं जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। रात के ठीक 12 बजे मैं निकल पड़ा। ट्रक वही था, लेकिन इस बार इंजन मैंने नहीं, खुद ट्रक ने स्टार्ट किया। सड़क सुनसान थी, हर साइन बोर्ड मिट चुका था, सिर्फ हवा थी और वो फुसफुसाहट। मोड़ है। मैं हंसा, अब मुझे रास्ता याद है। ट्रक चलता रहा, सामने वही जंगल, वही धुंध, और फिर वो मोड़ जहां पहली बार मैंने उसे देखा था। वो सड़क अब सांस ले रही थी। हाँ, सचमुच असफाल्ट हिल रहा था, जैसे पेट ऊपर नीचे हो रहा हो। टायरों के नीचे जमीन से हल्की गुनगुनाहट आ रही थी। तू लौट आया। मैंने ट्रक रोक दिया। इंजन अपने आप बंद हुआ, दरवाजा खुला। मैं नीचे उतरा। सड़क मेरे पैरों के नीचे धड़क रही थी। मैं घुटनों के बल झुका और फर्श से मिट्टी उठाई। वो गर्म थी, उससे धुआं निकल रहा था। और फिर मिट्टी के नीचे से वही आवाज, वही औरत, अब मुझे चैन मिलेगा। सड़क के बीचों बीच दरार बनी और उस दरार से धुआं उठा। उस धुएं में चेहरों के साए थे, औरत, बच्चा और मैं। मुझे समझ आने लगा, मैं अब जिंदा नहीं हूं। मैं तो उसी रात मर गया था जब ट्रक ने पहली बार ब्रेक लगाया था। बाकी जो कुछ भी था, वो सड़क मुझे पूरा कर रही थी। हर रात थोड़ा थोड़ा, हर सांस में थोड़ा ज्यादा। सुबह जब सूरज निकला तो सड़क खाली थी। ट्रक वहीं खड़ा था और ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। पुलिस आई। फाइल में लिखा गया, वीरेंद्र सिंह लापता। ट्रक चालू हालत में मिला, सीट पर लाल चुनरी। लोग कहते हैं हर अमावस को मंडला हाईवे पर एक पुराना ट्रक चलता दिखता है, धीरे, बिना ड्राइवर के, हेडलाइट्स धुंध में डूबी हुई। और जब कोई उसके पास से गुजरता है तो उसे अपनी ही परछाई ड्राइवर सीट पर दिखाई देती है और दूर से आती है वही आवाज, धीरे चलाओ, मोड़ है। अगर तुमने यह कहानी महसूस की, अगर किसी मोड़ पर लगा कि तुम भी वही ट्रक चला रहे हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हर कहानी में सिर्फ डर नहीं, एक श्राप भी है। याद रखिए, यह है श्रापित रात।